बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मुस्लिम लीग नून ने वही किया जो वो हमेशा से करते चले आए हैं और एक नया कानून पास किया है। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर मैं आपको बताता हूँ और बताता हूँ बड़ी वारदात इसमें है क्या। एक तो आप ये ले लें कि इसकी हेडलाइन है कि वफाकी काबीना ने सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल और जजेस की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। और भी बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की हैं। कारनामे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये दो बड़े कारनामे हैं कि अब आपके जितने भी अफवाज पाकिस्तान के चीफ्स हैं, यानी आर्मी चीफ की अगर मुद्दत मुलाजमत 3 साल थी तो वो इन्होंने अब 5 साल कर दी है। आर्मी चीफ 5 साल तक रहेंगे, यानी उन्हें अगर रिटायर होना था 2025 में 29 नवंबर को मौजूदा आर्मी चीफ को, तो अब वो रिटायर होंगे इस कानून साजी के बाद 2027 में जाके 29 नवंबर को। लेकिन क्या ये मामला चल पाएगा? यहीं पे एक वारदात है। लेकिन पहले खबर आपको मैं सुना दूं कि वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 कर दी है। यानी पहले कहा जा रहा था 23 की जाएगी, फिर कहा जा रहा था 25 की जाएगी, और अब कहा जा रहा है कि जी 34 की जाएगी और 34 की मंजूरी दे दी गई है। वही कहते हैं जी पहले हम 6 बढ़ा लेंगे, फिर 8 बढ़ा लेंगे, तो ऐसे हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो 34 तक जजेस यानी दुगनी तादाद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की। और कर क्यों रहे हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि ऐसे जजेस की भर्ती कर दी जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ताकि आइंदा 10-15 साल तक हुकूमत को प्रॉब्लम ना आए। ऐसे जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रहें जिनकी मौजूदगी में पीडीएम की सरकार या एस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और वो उन जजेस से अपना काम लेते रहे। एक तसलसल जो है वो इनका चलता रहे। बहरहाल अब उसमें ये बताया जा रहा है कि जनाब 34 जज हो जाएंगे और जितने भी आपके मिलिट्री के चीफ्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स के होंगे या मेरे ख्याल में नेवी वाले भी और आर्मी चीफ भी, इन सब की मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी और इनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल हो जाएगी। पहले इनकी तैनाती 3 साल के लिए होती थी, तो यहाँ पे ये तरमीम भी कर दी गई है। इसके अलावा जो है वो 3 महीने तक 90 दिन तक किसी भी बंदे को उठा के गायब कर दो, सिक्योरिटी फोर्सेज को ये इख्तियार मिल गया। इसके बारे में फजलुर रहमान साहब ने बड़े सख्त बयान दिए हैं। फजलुर रहमान साहब पे वैसे क्या कहें, पहले भी बड़े सख्त बयान देते थे, लेकिन उनके बयान ही सख्त होते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं लचक पैदा करके कार्रवाई का हिस्सा बन जाते हैं। बहरहाल फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जी 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन आप कर रहे हैं और जमहूरियत के चेहरे के ऊपर आप कालक लगा रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं कि किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 रोज़ अपनी तहवील में रखने और तहवील की मुद्दत में इजाफा करना मुल्क में सिविल मार्शल लॉ कायम करने के मुतरादिफ है। जमहूरियत के चेहरे पर यह एक धब्बा है। 26वीं आईनी तरमीम करते हुए कुछ चीज़ें तय हो गई थी, और जो चीज़ें तय हो गई थी अब उनके बाहर आप क्यों जा रहे हैं? यानी ये आर्मी एक्ट के जो मामला थे, ये 26वीं आईनी तरमीम में इनको तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उस वक्त क्योंकि फजलुर रहमान साहब ने और पीटीआई ने इसकी मुखालफत की थी, तो हुकूमत ने कहा ठीक है ये चीज़ें छोड़ दें, बाकी चीज़ें करवा दें। अब यहाँ वारदात क्या है जरा आप ये समझें। फजलुर रहमान साहब को लगता है समझ ही नहीं आई हुआ क्या है। ये जो आईनी बेंच हुकूमत ने बनवा लिया ना, 2 चीज़ें हुकूमत ने बड़ी अपने फेवर वाली मंजूर करवाई थी। एक जो जुडिशल कमीशन है उसके अंदर उन्होंने अपनी अक्सरियत पैदा कर दी। जुडिशल कमीशन का जो इजलास होना है उसको इस तरीके से कर दिया गया कि उसमें हुकूमत ने अपनी तादाद को बढ़ा लिया और हुकूमत चाहे तो जजेस की मर्जी के खिलाफ भी जजेस तैनात कर सकती है और आईनी बेंच भी बना सकती है। अब देखना यह है कि वहाँ पे जस्टिस याह्या अफरीदी साहब हुकूमत के साथ खड़े होते हैं या नहीं होते। उनका पहला टेस्ट अगर ये कहा जाए तो वो कल के दिन में है, तो पता चल जाएगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी कहाँ खड़े होते हैं। आइन के साथ खड़े होते हैं, इंसाफ के साथ खड़े होते हैं, कानून के साथ खड़े होते हैं, या वो भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं इस हुकूमत और इसकी फस्तायत के सामने। बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी कह रहे हैं जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी। ये भी खबर एक जगह पे आई है कि 12 जजेस वहाँ पे भी कर दिए जाएंगे, ताकि जिन 6 जजेस ने खत लिखा है उनके अलावा दीगर जजेस भी तो होने चाहिए ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बंदों को अंदर रखना होता है, उन्हें कंट्रोल करना होता है, तो अपनी मर्जी के जजेस भी वहाँ पर भर्ती करने की कोशिश की जाएगी। हुकूमत की और इस्टेब्लिशमेंट की पूरी कोशिश है कि कुछ ना कुछ करके अदलिया को काबू कर लिया जाए। और वकला की तहरीक जो है उसको सिर्फ एक अच्छा सा नाम दिया है वकला ने, नहीं छड़ांगे, लेकिन वो तहरीक कहाँ पे है? आपको आइडिया है कहाँ पे है? क्योंकि पाकिस्तान के वकला ने आज तक जो भी तहरीक चलाई है, देखें मैं ये उनकी तौहीन नहीं कर रहा, बहुत सारे वकीलों ने डंडे खाए, मारे खाई, उनका खून बहा, बल्कि कई वकला जो है वो शहीद भी हुए थे और वकला जो है बार बार गिरफ्तार हुए, उनके लिए बहुत मुश्किलात हुई। लेकिन फिर भी जब भी तहरीक चली उसके पीछे बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और पैसे के बगैर चलती रही है। 2 चीज़ें होती हैं, या एस्टेब्लिशमेंट की मदद होती है और पैसा होता है। ये ना हो तो तहरीक हमने चलती हुई नॉर्मली देखी नहीं, और अगर चले तो उसको आगे बढ़ते हुए हमने नॉर्मली नहीं देखा। तो अभी नहीं छड़ांगे ये तो कह दिया वकला ने,
लेकिन क्या वो इस सिलसिले को रोक सकते हैं? वारदात क्या है ये जरा समझिए। हुकूमत अगर अपनी मर्जी का आईनी बेंच बनाने में कामयाब हो जाती है और उनके पास एक ऐसा आईनी बेंच होता है जिसमें हुकूमत की मर्जी के मुताबिक चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर हुकूमत सादा अक्सरियत से जो मर्जी कानून पास करती रहे इस असम्बली से, उसको चैलेंज करने के लिए आप कहाँ जाएंगे? उसको चैलेंज करने के लिए आप हमेशा जाएंगे अदालत में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाके आप चैलेंज करेंगे। तो जैसे ही आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसे चैलेंज करने जाएंगे तो ये एक आईनी मामला करार देकर आईनी बेंच के सामने भेज दिया जाएगा। अब आईनी बेंच में हुकूमत के पास अपनी मर्जी का बेंच मौजूद है, तो वहां पे हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको मैं फिर आसानी से समझा देता हूं। हुकूमत ने अपनी मर्जी का एक बेंच बना दिया। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया है जहां पे पार्लियामेंटेरियन या उस मुल्क के अवामी मुंतखब नुमाइंदे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच तश्कील दे रहे हैं। वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बेंच है वो हुकूमत की मर्जी का बनने जा रहा है। हुकूमत ने अपना बेंच बना लिया। अब इस हुकूमत जितनी भी कानून साजी या आइन साजी करेगी, हुकूमत आज के बाद असेंबली में जो भी करेगी या जो भी ऐसे इकदाम उठाएगी जिन्हें लोग आइन और कानून के खिलाफ समझेंगे, जब भी कोई उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने जाएगा, पहले तो जो है वो जाके भारी फीस जमा कराएं, फिर आप उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करें। तो जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज करेंगे तो वो उसी बेंच के सामने जाएगा, हुकूमत का किया हुआ काम जो बेंच हुकूमत ने खुद बनाया हुआ है। ये है जनाब कार्रवाई। अब आप जाके अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चैलेंज करेगी तो ये मामला उधर जाएगा। वैसे एक मामले में जो है वो ये रिमार्क्स भी आए कि कोई मामला जो है वो आईनी बेंच के बगैर इधर भी रहने दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने गालिबन ये बात की है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है। वकला की तहरीक भी अब अगर खड़ी होती है तो ऑलरेडी वो बहुत लेट है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ऐसे ही चलेंगी? तो जवाब है कि नहीं। मेरे पास तो सादा जवाब ये है कि नहीं। पिछले 2.5 साल से सारा कुछ करके देख लिया, हर तरह की फस्तायत कर ली, बंदे उठा लिए, गायब कर लिए, टॉर्चर कर लिया, 10-20 हज़ार बंदा जेलों में डाल दिया। सारा कुछ करने के बावजूद IMF से पैसे मांग लिए, सब कुछ किया, क्या मुल्क चला? मुल्क के अंदर महंगाई पहले से ज़्यादा है, मुल्क की माशी हालत पहले से बदतर है, मुल्क के अंदर जो सरमायाकारी है वो तारीख की कम तरीन सतह पर पहुँच गई है, मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो बदतरीन है। इस्लामाबाद के अंदर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि भत्ते की पर्चियाँ कराची की तरह इस्लामाबाद में मिल रही हैं। तो भाई ये सारी सिचुएशन मुल्क का बेड़ा गर्क ही हुआ है ना। तो 2.5 साल के तजर्बों में मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ। अब तजर्बों में तेजी आई है, इसका मतलब है कि या तो ये पूरी तरह कंट्रोल कर लेंगे या फिर काम खराब हो जाएगा। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल कॉल भी दी हुई है और उस हवाले से जो खबर आ रही है वो ये कि नवाज शरीफ साहब पहले ही पाकिस्तान से बाहर है, जरदारी साहब भी पाकिस्तान से बाहर है, सलमान शहबाज भी निकल गए पाकिस्तान से बाहर, जो वजीर आजम का सारा फैमिली का बिजनेस ये चीज़ें देखते हैं वो भी निकल लिए। अब ये सारे तो चले गए पाकिस्तान से बाहर। मरियम नवाज भी पाकिस्तान से बाहर जा रही है। हमाद अदर के बकौल बहुत जल्दी इसहाक डार भी चले जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पिछली मरतबा जब ये भागे थे ना तो सबसे पहले इसहाक डार साहब भागे थे। इसहाक डार साहब बिल्कुल रिस्क नहीं लेते, वो कभी गिरफ्तार नहीं होना चाहेंगे। और जब इसहाक डार साहब निकल लिए तो फिर आप समझें सिचुएशन बदल गई है। फिर इसहाक डार साहब को जनरल बाजवा जो है वो मेहरबानी करके पाकिस्तान वापस लेकर आए और पाकिस्तानियों के ऊपर उनका जो एहसान है वो पाकिस्तानी कभी नहीं भूलेंगे। डार साहब ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और आजकल डार साहब जो है वो फॉरेन पॉलिसी के पीछे पड़े हुए हैं कि उसका बेड़ा गर्क कैसे करना है। अब आए जी, इमरान खान साहब का मेडिकल चेकअप हुआ। बिलाखिर बड़े लंबे चौड़े पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद फाइनली अदालत ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त दी। अब नवाज शरीफ साहब होते तो यही अदालत गारंटी मांगती थी, यही अदालत पूछती थी कि अगर मियाँ साहब को कुछ हो गया तो बताएं कौन जिम्मेदार है, कौन लिख कर देगा। ये अदालतों का रवैया था। आज इमरान खान को चेक करवाने के लिए, उसके चेकअप के लिए 2 हफ्ते से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की फैमिली टकरे मार रही है। डॉक्टर जेल के बाहर खड़ा होकर बाहर आ जाता है। नवाज शरीफ का डॉक्टर तो लगता है सोता भी नवाज शरीफ के साथ था जेल में, वो वहीं पे रहता था, जब देखते थे वहीं से निकल के बाहर प्रेस टॉक कर देता था। इधर इमरान खान का डॉक्टर मिलने के लिए कई दफ़ा गया और उसको मिलने नहीं दिया गया। बहरहाल आज इमरान खान साहब के डॉक्टर्स मिले। डॉक्टर्स ने क्या कहा ये मैं आपको डॉक्टर की ज़बानी पढ़ के सुना देता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली यहाँ मायूसी क्या है। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में तिब्बी मुआयना मुकम्मल हो गया और उनकी सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया गया है। डॉक्टरों की 4 रुकनी टीम अडियाला जेल पहुँची और ये जो रिपोर्ट है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। पिम्स अस्पताल के 3 डॉक्टर थे और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर आसिम यूनस ये इसके अंदर मौजूद थे और इन्होंने तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर दिया और इन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब
की सेहत जो है वो तसल्ली बख्श है। लेकिन इमरान खान साहब की बहन ने कुछ चीज़ें बताई हैं, उनमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ, बाकी उनका स्टेटमेंट मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान की बहन ने कहा कि इमरान खान का वेट कम हुआ है, यानी जो मसल्स के ऊपर जो मांस होता है या जो आप कहें गोश्त चढ़ा हुआ होता है, मसल बने हुए होते हैं। इमरान खान साहब मस्कुलर आदमी है, सारी ज़िंदगी उन्होंने वर्जिशें की है, ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्समैन है, अभी तक वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं। गोली लगने के बावजूद जब मैं उनको एक दफ़ा मिला 2022 की बात है, जब इमरान खान साहब को गोली लगी थी, 2023 में मौसम बहार के बाद, यानी जब गर्मियाँ शुरू हो रही थी, तो मेरी इमरान खान साहब से एक मुलाकात हुई थी। तो मैंने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने कहा यार ये जो सर्दियाँ गुजरी हैं इसमें, यानी हम पूरा साल सर्दियों का इंतज़ार करते हैं जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं, और सर्दियों में फिर हम हाइकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी फिटनेस को जो है वो इन्हेंस करते हैं। सर्दियों में ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं ना एक्सरसाइज करने वाले लोग। तो इमरान खान साहब ने कहा कि यार इन सर्दियों में मैं बिल्कुल नहीं कर पाया। तो वो इन चीज़ों को बड़ा अहमियत देते हैं। बहरहाल ज़हनी परेशानी और ज़हनी टेंशन का जो है वो अलीमा खान साहबा ने बताया, और ये मैंने आपको पहले खबर दी थी कि इमरान खान साहब को ज़हनी तौर पे अजियत दी जा रही है। वो बड़े बड़े बल्ब भी मैंने आपको बताया लगाएं वहाँ पे, ताकि बहुत सारे हशरात इकट्ठे हों, तो हर लिहाज से उन्हें तंग किया जा रहा है। तो उस ज़हनी अजियत की वजह से, यानी आपने देखा इंतज़ार पंजूता 25 दिन के अंदर उनकी क्या हालत हो गई। जब मैं कैद से वापस आया था, आपको याद है, मेरा कोई 25 से 30 किलो वज़न कम हो गया था। ये जो कैद तन्हाई होती है ना, ये बहुत बड़ी ज़हनी अजियत होती है, जब आपको बाहर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होती। तो मेरे साथ ये हुआ था, मेरा बहुत तेज़ी से वज़न गिरा था। इमरान खान साहब लगता है इस तरह के मसाइल का उनको शिकार किया गया है, और ये जो 10-12 दिन उनको अंदर बंद रखा गया लगातार, 5 दिन लाइट बंद रखी गई, और जिस किस्म का उनको ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा है, इसमें आदमी के मसल्स का कमज़ोर हो जाना या उसका वज़न गिर जाना, ये एक नॉर्मल चीज़ है। भारत इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा इमरान खान साहब की सेहत ठीक है। अब ये बड़ी सख्त ज़हनी अजियत है इमरान खान साहब के मुखालिफिन के लिए, यानी सारे के सारे रवायती सियासतदान हैं, उनकी एक ख्वाहिश है कि इमरान खान किसी तरह मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिलीफ मांग ले। ये इमरान खान को रिलीफ दे भी देंगे, मुझे आइडिया है, क्योंकि इमरान खान ने अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिलीफ मांगा, अब तक तो उन्होंने नहीं मांगा, अब तक तो वो डट के खड़े हुए हैं। और इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद, 70+ है, इतनी ज़्यादा उम्र होने के बावजूद अगर एक आदमी टूट नहीं रहा और मेडिकल ग्राउंड के ऊपर बाहर आने को तैयार नहीं है, या मेडिकल ग्राउंड लेने को ही तैयार नहीं है, और आज भी डॉक्टर अंदर जाते हैं और वापस आकर कहते हैं कि ही इज़ फिट, यानी उनकी जो है वो सेहत ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनके मुखालिफिन के लिए ये ख़तरे की घंटी है। और इमरान खान साहब जो है वो किसी किस्म का, कुछ लोग कह रहे थे ना कि डील ले लेंगे, मेडिकल ग्राउंड्स तैयार हो रही है, जाके मुंह तो लौण, यानी इनको शीशे में अपनी शक्ल देख के शर्म भी नहीं आती कि ये उठा के झूठ बोल लेते हैं। मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूं कि इमरान खान का जब तक कोई जेन्युइन मसला नहीं होगा, तब तक वो कभी भी किसी किस्म का मेडिकल रिलीफ नहीं लेंगे। और इमरान खान साहब नवाज शरीफ नहीं है कि प्लेटलेट्स नीचे कर दिए और बीमारी का बहाना बना दिया, या शर्जील इनाम मेमन या जरदारी साहब जो फौरी तौर पे अभी ठीक चलते हैं, जैसे ही उनके केसेस लगते हैं या अदालत या जेल, वो साथ ही व्हील चेयर के ऊपर बैठ जाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होगा। इमरान खान साहब को आप इस हालत में नहीं देख सकेंगे। बुशरा बीबी अदालत में पेश हुई और वहाँ पे आप दीदा हो गई, और उन्होंने जज साहब से 2-4 बातें भी की। देखें, उनके साथ, उनके शौहर के साथ ज़्यादती हो रही है। बुशरा बीबी को कहा भी ये जा रहा है उनकी पार्टी की तरफ से कि आप थोड़ी हिम्मत करें और अब आप थोड़ा सा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जद्दोजहद का हिस्सा बने। पॉलिटिक्स तो उन्होंने कर दी नहीं है इमरान खान साहब के बकौल, ना वो खुद सियासत का हिस्सा बनना चाहती हैं, लेकिन इस मामले में कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एफर्ट की जाए, तो जैसे सारे पाकिस्तानी कर रहे हैं वैसे ही बुशरा बीबी को भी करना चाहिए। उन्होंने कहा जी यहाँ नाइंसाफ़ी होती है, अब इस अदालत में नहीं आऊँगी, मेरा सामान पड़ा हुआ है गाड़ी में, मेरा कंबल भी पड़ा हुआ है, दीगर सामान भी पड़ा हुआ है, अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मैं यहाँ से जेल चली जाती हूँ। तो इस किस्म की बातें उन्होंने की। बहरहाल उनका जो फैसला है वो महफूज हुआ था, पता चल जाएगा कि फ़ैसला क्या आता है। अलीमा खान साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि हमारी नज़र में इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में है, डील की बातों में कोई सदाकत नहीं है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बानी पीटीआई अब एक ही चीज़ पर कायम है कि अब इंसाफ के लिए इनकलाब लाना पड़ेगा। हमें मालूम है ये हमें जेल में डालेंगे, धमकियाँ आती हैं, हम पर 10 FIRs हैं, हम पर 5 तारीख की FIR है, लेकिन 4 तारीख को उठा लिया गया था। उन्होंने कहा कि घरों में घुसकर 10-10 साल के बच्चों को घसीटा जा रहा है। नए चीफ जस्टिस से अपील है इन मामलात का नोटिस लें। मुल्क में लाकानूनियत बंद ना हुई तो कहीं लोग सड़कों पर कानून हाथ में ना ले लें। हमारी नज़र में बानी पीटीआई की ज़िंदगी खतरे में है।
अलीमा खान का कहना था कि इमरान खान ने कहा है वो डील कर रहे हैं, ना उनके पास कोई आया है, ये सिर्फ क्यास आराइयाँ हैं। इमरान खान डील कर रहे हैं, बानी पीटीआई किसी चीज़ पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, यानी कोई डील नहीं कर रहे। उन्होंने मजीद कहा कि रोज़ाना कोई ना कोई खुशखबरी आ जाती है कि इमरान खान निकल रहे हैं। हमें मालूम है इमरान खान को जेल से निकालने का कोई इनका इरादा नहीं है। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम बानी पीटीआई को जेल से निकलवाएंगे। इस मौके पर सलमान अकरम राजा साहब ने भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये वो लम्हा है जब हम वाकई अपनी आज़ादी हासिल कर सकते हैं। अगर आज हम उठ खड़े ना हुए तो एड़ियां रगड़ते मर जाएंगे। चादर चार दीवारी का कोई तकद्दुस नहीं है। बानी पीटीआई ने आज पूरी कौम से इल्तिजा की है। सलमान अकरम राजा का मजीद कहना था कि हम 9 तारीख को स्वाबी में जलसा कर रहे हैं। 9 तारीख एक नई इब्तिदा होगी। ये कोई सियासी खेल नहीं, बका की बात है। हम सबको अपनी आज़ादी के लिए बाहर आना होगा। हमारी ये तहरीक बानी पीटीआई की रिहाई पर इख्तिताम पजीर होगी। जनाब, ये बात की है अलीमा खान साहबा ने और इमरान खान साहब की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी कंफर्म होती जा रही है कि जो स्वाबी वाला एक एपिसोड करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर स्वाबी के अंदर जलसा करना है और उस जलसे के इख्तिताम में अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान करना है कि जी अब आप डिस्पर्स हो जाएं और लोग वापस अपने घरों को चले जाएं और हम आपको अगला लायामल देंगे, तो फिर तो ये एक लंबा मैच, टेस्ट मैच चलेगा और देखते हैं फिर मोमेंटम कैसे बनता है। लेकिन अगर स्वाबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठ जाती है और अपनी मतलूबा तादाद पूरा करना शुरू कर देती है कि बंदे आओ जी स्वाबी में पहुंचो सारे, और लोग जोक दर जोक स्वाबी में पहुंचना शुरू कर देते हैं और वहां पे अवाम का एक बहुत बड़ा सैलाब इकट्ठा करके ये इस्लामाबाद की जानिब बढ़ते हैं, तो सिचुएशन तब्दील हो जाएगी। फिर आप जितनी मर्जी आईनी तरमीमें कर लें, जितनी मर्जी कानून साजियाँ कर लें, वहाँ हसीना वाजिद ने भी बेशुमार कानून साजियाँ की हुई थी, बेशुमार आईनी तरमीमें की हुई थी, बहुत सारे अपने बंदे लगाए हुए थे, सारी की सारी भर्तियाँ अपने घर की हुई थी। तो हसीना वाजिद का बहुत कंट्रोल था बांग्लादेश में। लेकिन जब अवाम खड़ी होती है, ख़ासतौर पर नौजवान, तो सारा कुछ धड़ा रह जाता है। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस मरतबा अवाम को अकेला छोड़ती है या अवाम के साथ डट कर खड़ी हो जाती है। देखिए, पिछली मरतबा तो ये था ना कि जनाब वो MNAs को छुपाना है, आईनी तरमीम हो रही है। अब तो ये भी मामला नहीं है। और दूसरा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब को अब मेरे ख्याल में एक बड़ा सबक हासिल हो गया है कि भरोसा सिर्फ अपने लोगों पे करना है और भरोसा सिर्फ अवामी ताकत पे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे करना है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।